समझने वाला हूँ कि ये जो बेल्ट्रॉन के द्वारा जवाब दिया गया ये कितने संतोषजनक है और भविष्य में इनसे क्या-क्या चीज़ें स्पष्ट हो पा रही है, सेकंड मेरिट लिस्ट को लेके या अन्य चीज़ों को लेके, ठीक है? मैं हूँ केके सर, केके सर ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। देखिए 22/5/2025 को आरटीआई लगाया गया था, ठीक है ना? सॉरी 6/5/2025 को आरटीआई लगाया गया था और 22/5 उसका क्या किया गया, रिप्लाई किया गया, ठीक है? जिनके द्वारा किया गया था उनका नाम है यहाँ पे। इनका सवाल क्या था? इनका सवाल था परिणाम अनियमितता, टाइपिंग मार्क्स नॉर्मलाइजेशन और दूसरे मेरिट लिस्ट के प्रकाशन के संबंध में। जवाब कहना है कि बीएससीडीसी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई थी बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उसके सीबीटी और हिंदी दोनों टाइपिंग टेस्ट में सफलता प्राप्त की थी। मतलब ये जो स्टूडेंट है क्वालिफाइड है, लेकिन परिणाम घोषणा के बाद टाइपिंग का मार्क्स को कम किया गया, जिससे चलते इनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं शामिल हुआ। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका टाइपिंग की वजह से जो है वो मेरिट लिस्ट में या तो नाम नहीं आया या फिर उनका रिजल्ट ही नहीं बना, ठीक है ना? जिसमें अनियमितताएं और सामने आई है, ठीक है ना? अब इनका कुछ ये कह रहा है कि जिनका उल्लेख मैं निम्नलिखित बिंदुओं से कर रहा हूँ। अब ये क्या क्या उल्लेख किया वो देखिए। देखो टाइपिंग मार्क्स में अनियमितता है, जो कि उनका कहना है कि हम इंग्लिश में 30 और हिंदी में जो 25 वर्ड पर मिनट था, हम इससे बेहतर प्रदर्शन किए थे, किंतु परिणाम में मेरे टाइपिंग मार्क्स को अस्पष्ट और गैर पारदर्शी तरीके से कम किया गया, जिस कारण मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। तो ये चीज तो सबका यही शिकायत है कि भाई जो टाइपिंग में आप स्कोर कम क्यों, किस आधार पे कम क्यों, उसे स्पष्ट करो, ठीक है ना? नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसके आधार पर सार्वजनिक नहीं किया गया, जो संदेह उत्पन्न करता है। जो सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई, ठीक है ना, ये क्यों किया गया, क्या इसके मुख्य कारण रहा, वो भी स्पष्ट नहीं था, जो संदेह उत्पन्न करता है। ये भी बात सही है। मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता का अभाव मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में स्पष्टता का अभाव रहा है। इनका कहना है कि सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, उनके नाम मेरिट लिस्ट से बाहर रखे गए। मतलब ये कह रहा है कि वैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सीबीटी में भी अच्छा स्कोर किए हैं, टाइपिंग में भी अच्छा स्कोर किए हैं, फिर भी उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया है, ठीक है ना? इसके अतिरिक्त कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट के निर्माण में आरक्षण नियमों का पालन कैसे किया गया, जिनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब इनका ये भी कहना है कि आरक्षण आप किस आधार पर लगाए हैं, ये भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। परिणाम में शामिल स्कोर कार्ड में सीबीटी और टाइपिंग मार्क्स के संयोजन का आधार स्पष्ट नहीं था। मतलब मेरिट लिस्ट में जो भी चीजें आई है नाम, उसमें विद्यार्थी का ना तो सीबीटी स्कोर दिखा रहा है, ना ही टाइपिंग का स्पीड दिखा रहा है। ये भी स्पष्ट नहीं, जो कि पिछले बार 2019 में ये चीजें था, ठीक है ना? दूसरा, मेरिट लिस्ट की मांग कई अभ्यर्थियों जिन्होंने सभी चरणों में सफलता प्राप्त की, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं पाया, उनके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट के प्रकाशन करने की कोई घोषणा नहीं की गई। इस चीज को, ये चीज तो अच्छी बात उन्होंने पूछा है कि भाई जो बच्चे पहला मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया लेकिन वो सभी तरीके से क्वालिफाइड है, तो उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम कब आएगा? यह अभ्यर्थी के साथ अन्याय है, विशेष रूप से तब जब आप पहले मेरिट लिस्ट में 5,000 अभ्यर्थियों को शामिल किए हैं, ठीक है ना, जबकि रिक्त संख्या स्पष्ट नहीं है। विरोध और सार्वजनिक असंतोष परिणाम और मेरिट लिस्ट से संबंधित अनियमितताओं के खिलाफ कई स्थानों जैसे बेतिया कॉलेज के सामने, पटना कॉलेज ऑफिस के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये भी बात सही है और कोर्ट केस भी हुआ है, ठीक है ना? ये सारे बता रहा है कि भाई जो आप रिजल्ट जब अनियमितता के, तब इस चीज का विरोध हुआ। यह दर्शाता है कि समस्या व्यापक है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, ठीक है ना? सही बात है। मेरी मांगे टाइपिंग मार्क्स की प्रक्रिया कुछ स्तरीय जांच कराई जाए और इसे पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए। मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया की जांच हो और इससे शामिल अभ्यर्थियों के मार्क्स, कट ऑफ और आरक्षण नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराया जाए। इनका अब ये सवाल का जवाब बेल्ट्रॉन के द्वारा क्या किया गया, क्या दिया गया, वो देखिए। कह रहा नियम द्वारा वर्णित रिजल्ट प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी वर्ती गई है तथा निगम के वेबसाइट के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्राप्त अंक अंकित है। बेल्ट्रॉन का कहना है कि भाई देखो रिजल्ट तो ट्रांसपेरेंसी हम वेबसाइट पर डालें, साथ ही हम आपको जो भी आपका सीबीटी स्कोर रहा है, जो भी हम आपका टाइपिंग स्कोर है, वो हम स्कोर कार्ड आपको जारी किए हैं, वो स्पष्ट हम आपको किए हैं। भले मेरिट लिस्ट में हम आपको विद्यार्थी का नाम नहीं दिए, लेकिन हम उनको व्यक्तिगत तौर पे जो है वो रिजल्ट के द्वारा हम उसका स्कोर कार्ड और टाइपिंग के जो स्कोर है वो हम उनको दिए हैं। परीक्षाफल प्रकाशन के पूर्व अभ्यर्थियों को एमसीक्यू परीक्षा के आंसर की सीट दिखाया गया है, ठीक है? इनका ये भी कहना है कि देखो हम एमसीक्यू के बाद आंसर की दिए हैं, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि दिखाया गया मार्क्स बढ़ या घट सकता है। उसमें ये कह रहा है कि ये जो मार्क्स है ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। कितना पत्रांक नोटिस 6/68/2024 के आलोक में दक्षता के न्यूनतम स्तर एमसीक्यू में 50%, हिंदी और टाइपिंग में 30 और 25 के अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड घोषित किया गया। ये बात तो सही है कि आप इतना स्पीड और जो 50% कम है उसको क्वालिफाई किया। निगम के संदर्भित नोटिस के कंडिका 4.5 में स्पष्ट किया गया कि हिंदी टाइपिंग के परीक्षा के प्राप्तांक अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। ये बात सही है कि नोटिस में तो था कि भाई हिंदी टाइपिंग के आधार पे जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगा। विद्यार्थी की समस्या भी नहीं, विद्यार्थी का तो ये सवाल है कि आप टाइपिंग स्कोर कम क्यों किए।
अब इस पे क्या इनको जवाब है वो देखिए। इसके आधार पे वर्तमान आवश्यकता के ध्यान में रखकर कुल 5,000 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट आधारित पैनल के निर्माण का निर्णय लिया गया। तो इन्होंने कहा कि भाई जो क्वालिफाइड है, जो हिंदी में जिनका टाइपिंग स्कोर अच्छा है और वर्तमान में 5,000 अभ्यर्थियों की जरूरत थी, तो हमने इतनी की मेरिट लिस्ट बना दिया। प्रकाशित नोटिस के अनुसार हिंदी टाइपिंग के प्राप्त अंक के आधार पर 5,000 अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण किया गया है। कहा कि जो नोटिस उसके आधार पर हिंदी में जिसका टाइपिंग अच्छा है उनको जो है वो 5,000 मतलब उनके लिए 5,000 लिस्ट जो है वो बनाया गया। असीमित अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल करना निगम के औचित्य नहीं है। असीमित, अब देखो इस लाइन को पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ? असीमित का मतलब है कि जितना उसको मान लो, इसका कहना है कि हम 5,000 विद्यार्थी मेरे पास सीट था, 1 लाख विद्यार्थी पास कर गया, क्वालिफाई कर गया, तो हम 1 लाख विद्यार्थी का लेना उचित नहीं होगा, समझे ना? ये सही नहीं होगा। इसीलिए उसमें से जो बेस्ट 5,000 था, तो हम उसका सिलेक्शन कर लिए, ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। यह भी स्पष्ट करना है कि स्कोर कार्ड जो भी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया है, हमें स्पष्ट किया गया है कि क्वालिफाइड न्यूनतम क्राइटेरिया के आधार पर घोषित किया गया है। बाद में पैनल हेतु कटअप प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि क्वालिफाइड जो वो अलग चीज है और कटअप जो वो हिंदी के टाइपिंग के आधार पर हम किए हैं। बाद में निगम के वेबसाइट पर आरक्षण कैटेगरी वाइज कटअप मार्क्स भी प्रकाशित किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि वेबसाइट के पे जब लास्ट में पीडीएफ के नीचे जाइएगा तो वहां पे कटअप मार्क दिखाया गया है कि टोटल कौन विषय में कितना कटअप मार्क है, ठीक है ना। उपरोक्त के आलोक में वर्णित शिकायत की अस्वीकार किया जाता है। अब ये कह रहा है कि ये जो शिकायत है अस्वीकारनीय है, ये कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसमें ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि टाइपिंग के स्पीड को कैसे कम किया गया। इन बातों को लेकर अभी तक चर्चा नहीं है। साथ में ये भी कहा गया शिफ्ट में कई शिफ्ट में सीबीटी परीक्षा हुई है, ठीक है ना। परीक्षा का आयोजन के लिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अधीन पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनका यह कहना है कि नोटिस कितना बिंदु का स्पष्ट वर्णित है कि समय समय पर इस संबंध में वेबसाइट को देखते रहे। मतलब यह स्पष्ट कर रहा है कि देखिए, हम अपने नोटिस में कह दिए कि हम किसी भी प्रकार का अगर चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना, तो आप हमारे वेबसाइट को देखते रहिएगा। ये चीज हम पहले कह दिए थे कि हम नोटिस में स्पष्ट कर दिए कि हम इसके आधार पर जरूरत पड़ने पर चेंजिंग कर सकते हैं। भाई इन्होंने तो एकदम स्पष्ट तरीके से यहाँ पे गेम खेल दिया। लेकिन ये चीज बताने से बच रहा कि इंग्लिश टाइपिंग वाले का क्या होगा और टाइपिंग का स्कोर किस आधार पे कम किया गया, इनकी जानकारी इन्होंने स्पष्ट नहीं करा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर स्पष्ट हो गया। तो मतलब एक आरटी आप और लगा सकते हैं कि भाई इंग्लिश वालों का क्या, उनका फॉर्म आपने क्यों भरा है और टाइपिंग स्पीड क्यों कम किया गया, किस आधार पर टाइपिंग कैलकुलेशन हुआ है। ये चीजें आप आरटीआई लगा के एक बार पूछ सकते हैं, क्योंकि ये दो चीजें यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि टाइपिंग स्कोर क्यों कम किया गया और इंग्लिश टाइपिंग वाले का क्या होगा। ये बातें कहीं ना कहीं इस लिस्ट में अभी भी छिपी हुई है, ठीक है ना। ये जानकारी अभी भी हमें चाहिए। ये जानकारी बेल्ट्रॉन की तरफ से स्पष्ट तरीके से नहीं रखा गया है। तो ये आरटीआई का जो रिप्लाई उतना संतोषजनक नहीं है, ठीक है ना। और इससे ये कैलकुलेशन आ रहा है कि हो सकता है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट ना जारी हो, ठीक है, और इंग्लिश वाले के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है।